जब घर में सबकी फरमाइशें पूरी करनी हो और सबकी पसंद का खाना बनाना हो ना, तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाएँ। तो मैंने बहुत सोच समझ के घर में जितने लोग थे ना, सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया और सबका दिल खुश कर दिया। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैंने आप सबके साथ में कौन-सी रेसिपी शेयर की है। बहुत बढ़िया थाली है और बहुत सिंपल है, फटाफट से बन भी जाएगी और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। घर में जो सामान होता है ना, उसी के साथ हम बनाएँगे आज बहुत ही टेस्टी थाली। जो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आराम से बन जाएगी। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। आज हम बनाएंगे। सबसे पहले मुझे तो मूली बाज़ार में दिख गई, बहुत अच्छी कच्ची-कच्ची छोटी-छोटी मूलियाँ थी और बहुत टेस्टी। तो मैंने समझा कि चलो आज इसकी 2 चीज़ें बनाएँगे। एक तो मैं आप सबके साथ बहुत सिंपल मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी, एकदम फूले-फूले। आप इसे चाहे नाश्ते में बनाइए, लंच में या डिनर में। वैसे डिनर में लोग कम खाते हैं मूली के पराठे, लेकिन अगर आप आराम से बनाएँ मेरी ट्रिक से, तो आप उसे डिनर में भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से सबसे पहले मूली लेंगे और उसको अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे। फिर छील लिया है मैंने और सारी मूली को छीलने के बाद मैंने इसमें से 3 मूली तो काट ली हैं छोटे-छोटे टुकड़े और बाकी की जो मूलियाँ थी ना एकदम कच्ची मूली है, उनको हम ग्रेट कर लेंगे। बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करें क्योंकि जितना बारीक ग्रेटर आप लेंगे ना, उतना ज़्यादा मूली के अंदर से पानी रिलीज़ होगा और उसका उतना टेस्ट कम आएगा। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आपको मूली के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और ना ही आपकी जो ये बनाएँगे आप फिलिंग वो वेस्ट होगी और जो इसके अंदर से पानी रिलीज़ होगा ना, उसका भी हम एकदम परफेक्ट यूज़ करेंगे, ताकि आपके मूली के पराठों का बिल्कुल भी टेस्ट खराब ना हो। अब ये देखिए सारी मूली मैंने ग्रेट कर ली है, केवल 3 मूली छोड़कर। उसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसका मैं क्या करूँगी, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम नमक डाल देंगे और अच्छे से मूली को नमक के साथ मिक्स कर देंगे। नमक डालने से क्या होगा कि मूली के अंदर बहुत सारा पानी रिलीज़ होगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ना, अगर आप वो पहले ही निकाल लें, तो उससे क्या होगा कि आपके मूली के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा एकसार और बिल्कुल किनारे तक मूली भरी हुई बनेगी। अब इसको हम साइड में रख देंगे। साथ में मैं बनाऊँगी आम की लौंजी और आम की लौंजी मैं थोड़ी आज ज़्यादा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सवा किलो के आस-पास आम लिया है, क्योंकि मुझे ये जो लौंजी बनानी है ना, पूरा साल भर तक स्टोर करके रखनी है। आप एक बार मेरे तरीके से बिना चीनी और गुड़ के लौंजी बना के देखिए, बहुत साल भर तक आपकी स्टोर रहेगी और ये मेरी बेटी की फ़ेवरेट है। मतलब कुछ भी सब्ज़ी ना हो ना, तो बस उसको पराठा बना दो, साथ में ये 1 चम्मच लौंजी दे दो और बच्चों को टिफ़िन में दे दो, तो सब खुश होके खाते हैं। इस तरह से आम को अच्छे से धोकर और उसके बाद हम इसका छिलका निकाल लेंगे। सारे आम को बिल्कुल पतले-पतले छिलके छील लेने हैं और अच्छे से देख कर लीजिए, इस समय जो आम आ रहा है ना, उसका अचार डाला जाता है और उसी का जो है लौंजी वग़ैरह बनाई जाती है, क्योंकि इस समय आम के अंदर से गुठली पक गई है और वो हार्ड हो गई है। लोग शुरू में ही आम की लौंजियाँ बनाने लग जाते हैं और वो लौंजी ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। इस वाले आम की आप लौंजी बनाएँगी और परफेक्ट ट्रिक से बनाएँगे ना, तो वो लौंजी आपकी पूरा 1 साल तक भी खराब नहीं होगी और पूरा 1 साल तक आप लौंजी को एन्जॉय कर सकते हैं। बस इस तरह से हम सारे आम को छील कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम आम के लंबे-लंबी जो पीस है ना, वो कट कर लेंगे। वैसे तो आप चाहे तो स्क्वायर या छोटे जैसे मर्ज़ी कट सकते हैं, लेकिन ये लंबी-लंबी फाँके निकालने से ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये ज़्यादा जल्दी जो है ना कढ़ाई में डालने के बाद घुलते नहीं हैं। तो ये जो फाँके बनती है ना, ये बहुत टेस्टी रहती हैं और लौंजी का मतलब ही यही होता है कि हमको लंबी-लंबी फाँकों को निकाल के ना उसकी चटनी बनानी है। तो इस तरह से सारे आम को मैंने पहले छील लिया और उसके बाद हम इसको काट कर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे और लौंजी बनाने में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। अब ये देखिए सवा किलो आम के अंदर से ये कम से कम 700 ग्राम के आस-पास हमारी आम के स्लाइसेस निकल गए हैं और मैंने 600 ग्राम के आस-पास मिश्री ली है, क्योंकि हमें इसे पूरा साल भर तक चलाना है, तो इसलिए इतना मीठा हमें डालना ही होगा। वैसे आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन मिश्री से थोड़ा ज़्यादा हेल्दी और थोड़ी-सी ज़्यादा ठंडी रहती है। और जो आम की गुठलियाँ हैं ना, उसको भी फेंकना नहीं है, उसका भी हम एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। उससे बनाएँगे बहुत बढ़िया आम पन्ना। तो आम की गुठलियों को फ्राइंग पैन में डाला है और इसमें 1 लीटर के आस-पास पानी डाल दिया है। अब हम इसे दूसरी गैस पे रख देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। 10 मिनट तक हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएँगे और बहुत बढ़िया ये जो आम की गुठलियाँ हैं ना, बिल्कुल अच्छे से नरम पड़ जाएँगी। इतनी देर कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, कोई भी रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मैंने सौंफ डाली है, आधा चम्मच जीरा। ये पंचफोड़न मसाला है, इसी से लौंजी बहुत बढ़िया बनती है।
अब जो आम के स्लाइस हमने निकाल के रखे हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से अलट-पलट कर लेंगे। आम की लौंजी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कई लोग इसको पहले बॉयल करते हैं। हम तो इसी तरह से बना लेते हैं और फटाफट से बन भी जाती है और बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप के लगभग पानी डाल दिया है ताकि आम के टुकड़े जो हैं वो नीचे लगे ना, नहीं तो लग जाएँगे तो वो जलने का डर रहता है। ये देखिए अब अच्छे से मैं इसको अलट-पलट कर दूँगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो मिश्री का हमने सँभाल के रखा था ना, लेकिन तोड़ के रखा है छोटे टुकड़ों में। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसे 2 मिनट तक बिल्कुल ढक के पका लूँगी, ताकि हल्के से आम की फाँकें नरम पड़ जाएँ। उसके बाद हम इसके अंदर वो मिश्री डाल देंगे। मिश्री को मैंने पीसा नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे मिश्री गरम होगी ना, वैसे-वैसे अपने आप ही घुलती जाएगी और लौंजी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छे से इसको 1 से 2 बार हम पलट-पलट कर लेंगे। आम की जो स्लाइस हैं, वो बिल्कुल हल्के-हल्के पकने लगे हैं और नरम पड़ गए हैं। अब इसके अंदर थोड़े मसाले जाएँगे। आधा चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसका बहुत अच्छा कलर आता है और लौंजी हमारी बहुत टेस्टी लगती है देखने में, एकदम टेम्प्टिंग। और 1 चम्मच के लगभग हम इसमें भुना जीरा पाउडर डालेंगे। भुना जीरा पाउडर का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, ज़रूर से डालिएगा। भुना जीरा बनाना बहुत आसान है, बस जीरे को आप कढ़ाई के अंदर भून लीजिए और मिक्सी के अंदर पीस लीजिए और एक डब्बी में भर के रख लीजिए। कोई भी रायता बनाइए, आम पन्ना बनाइए, छाछ बनाइए, कोई भी बनाइए, गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी तरह पुदीना भी। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है और ये देखिए जैसे-जैसे मिश्री जो है वो घुलती जा रही है ना, कितना पानी अपने आप ही रिलीज़ हो रहा है। बस इसी पानी के अंदर हमको अपनी लौंजी को पकाना है और बहुत ज़्यादा देर हमें इसे पकाने में नहीं लगेगी। अब ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। गैस का फ्लेम हमें लो करने की ज़रूरत नहीं है, लो फ्लेम पे पकाएँगे ना, तो क्या होगा, ये आम के जो स्लाइस है ना, ये बिल्कुल घुल जाएँगे और मैश हो जाएँगे और वो मुझे नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर ही पकाया है। 1 चम्मच चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हींग डाल दी। एक बार अलट-पलट कर देंगे और ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे। 2-3 मिनट के अंदर ही हमारी लौंजी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। बस इसकी क्या पहचान होती है कि आप 2-3 मिनट बाद देखेंगे तो ये देखिए आम की फाँकी ट्रांसपेरेंट होने लगी है। बस इतना ही इन्हें ट्रांसपेरेंट करना है और इसके अंदर ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी पतली है। लेकिन जैसे-जैसे ये अपने आप ठंडी होगी ना, ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसे इतना ही पतला रखिए। इससे ज़्यादा अगर आप गाढ़ा करेंगे ना, तो वो बाद में लौंजी बनने के बाद ये पीसेज़ आपस में चिपक जाएँगे, जो ना देखने में अच्छे लगते हैं, ना खाने में। बस आम की लौंजी तैयार है। इतनी देर ये जे आम की गुठलियाँ जो मैंने बॉयल करने रखी थी ना, ये देखिए ये भी अच्छे से गल गई हैं। बस अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आज साथ में मैंने अपनी पसंद की बनाई है, ये क्लस्टर बीन या गवारफली कहते हैं। नाम ही इनका गवारफली है, लेकिन ये खाने में बहुत स्वाद बनती है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इनको मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और इनको मैं कच्चा ही बना रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब कई लोग जो होते हैं ना, वो फलियों को बीच-बीच में से 2-2 3-3 टुकड़े काट देते हैं। लेकिन मैं इसी तरह से इन्हें लंबी-लंबी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में, बिल्कुल अचार की तरह। इनका एक मसाला भी ख़ास होता है, तो जो कुछ ख़ास मसाले डाल के बनाएँगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए सारी मैंने काट ली है फलियाँ और 3-4 हरी मिर्चें थी मोटी वाली, वो काट ली। एक कच्चा आम जो है उसको बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े काट लिए और जो 3 मूलियाँ मैंने रखी थी ना, उनके भी मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिए। अब आप एक बारी इस गवारफली को मूली के साथ बना के देखिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। सबसे पहले फ्राइंग पैन में पानी लेंगे और उसमें गवारफली डाल देंगे। उसके बाद इसमें आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक और हल्दी में पकाने से ना ये फलियाँ थोड़ा-सा जल्दी गल जाएँगी और हमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि कच्ची फलियों को पकाते हैं ना, तो इस फली को पकने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए बॉयल करके ये आराम से पक जाती हैं। अब मैंने इन्हें बॉयल होने रख दिया है। एक बार हम चला लेंगे और ये देखिए पानी के अंदर जो है वो हल्का-सा उबाल आने लगा है। 4 से 5 मिनट के अंदर ये फलियाँ अच्छे से बॉयल हो जाएँगी और इनका कलर टेस्ट चेंज हो जाएगा कलर और ये बिल्कुल नरम पड़ जाएँगी। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अब कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, 2 चम्मच तेज़ गरम करके हल्का-सा ठंडा कर लिया। आधा चम्मच मेथी दाना डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें सरसों दाना डाला है, आधा चम्मच ही इसमें हम सौंफ डाल देंगे और आधा चम्मच इसके अंदर जीरा डाल के और फटाफट से जो मिर्चें हमने काट के रखी है वो डाल देंगे। साथ में जो मूली काट के रखी है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसालों को मूली और हरी मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस 15 या 20 सेकंड तक हमें इसे चलाना है और अच्छे से मूली फटाफट से गलने लगेगी। अब थोड़े मसाले डाल देते हैं।
1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत तीखी बनती है। आप नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है और स्वाद के अनुसार मैंने इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया और आधा चम्मच ही इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन ज़रूर डालिए, जो वो होती है ना ये फलियाँ, ग्वारफली, इसका अजवाइन में बहुत टेस्ट अच्छा आता है, मूली का और ग्वारफली का। तो और वो इज़िली डाइजेस्टिबल भी हो जाती है, आपको नुकसान भी नहीं करेगी। बस अब इसके अंदर जो हमने बॉयल की हुई गवारफली थी उसका पानी निकाल दिया, वो डाल देंगे। सारे मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें वैसे तो अमचूर डाला जाता है, लेकिन क्योंकि कच्चा आम बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसलिए मैंने अमचूर का इस्तेमाल किया ही नहीं। मैंने कहा चलो आज इसे कच्चे आम से बनाते हैं और वाक़ई बहुत टेस्ट आया, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये अचार की तरह से बहुत बढ़िया काम कर रहा था। सब्जी को 1 से डेढ़ मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो कच्चा आम हमने काट कर रखा था ना, ये आधा कच्चा आम है और मैंने इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए हैं। कच्चा आम फटाफट से गल ही जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। बस कच्चा आम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब्जी नीचे लगे ना, इसके लिए मैंने इसमें 2-3 चम्मच के लगभग पानी डाल दिया है। क्योंकि कढ़ाई में सिर्फ़ वेस्टर्न नॉन स्टिक कढ़ाई है, चिपकेगी तो नहीं, लेकिन सब्जी लग सकती है यानी जल सकती है और अभी मूली तक गलने तक हमें इसे अच्छे से पकाना भी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्ज़ी को बनाने में आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, फलियाँ बॉयल करने के बाद, क्योंकि ये फटाफट से बन जाती है और हल्का-हल्का क्रंच इसमें रहना ज़रूरी भी है। तो अब इसलिए मैंने 2-3 चम्मच पानी डाला है। एक बार सब्ज़ी को अच्छे से अलट-पलट कर देंगे और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ताकि सब्ज़ी जो है वो जले ना और 5-6 मिनट के अंदर सब्ज़ी अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी। ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और इसके अंदर जो पानी था ना, वो सारा इसको बॉयल करने में यानी सब्जी को पकाने में ख़त्म हो चुका है। पानी को अच्छे से ख़त्म कर लीजिए और इस सब्जी को आप 2-3 दिन तक एन्जॉय कर सकते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तो एक बार गवारफली की सब्जी मूली के साथ और मिर्च के साथ इस तरह बनाकर ज़रूर देखिए। बस बढ़िया सब्जी तैयार है और इसमें मैं हरा धनिया नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरा धनिया डालने के बाद उसे उसी दिन ख़त्म करना पड़ता है। अब जो मूली था ना, उसमें से इतनी देर अच्छे से खूब सारा पानी रिलीज़ हो गया। तो अब हम एक कपड़ा लेंगे साफ-सुथरा, उसके अंदर सारी मूली जो है वो इस तरह से रख देंगे। उसके बाद कपड़े को अच्छे से पकड़ के निचोड़ देंगे, इससे क्या होगा, सारा पानी मूली का जो है वो निचुड़ जाएगा। लेकिन इस पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसका हम बहुत अच्छा यूज़ करेंगे, क्योंकि पराठे बनाने के लिए जो आटा गूँधेंगे ना, हम वो इसी पानी में गूँधेंगे। इससे जो हमारा मूली का पानी है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए मूली अब अच्छे से निचुड़ चुकी है, तो अब इसे हम एक कटोरी के अंदर डाल देंगे और पहले हम गेहूँ का आटा जो है वो डाल के आटा गूँध लेते हैं। ये देखिए इसी पानी के अंदर मैंने 1 कटोरी आटा डाल दिया है। टोटल मैंने सवा कटोरी आटा का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर टोटल 6 पराठे बन के तैयार हुए। बस पहले तो थोड़ा पानी डाल लीजिए और क्योंकि मैंने मूली को थोड़ा रेस्ट करने के लिए जब रखा था ना, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा डाला था। तो बहुत सावधानी से इसमें मैंने बिल्कुल भी नमक या किसी और मसाले का इस्तेमाल आटा गूँधने में नहीं किया, क्योंकि नमक तो ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी है। तो इसलिए नमक तो हमें डालना ही नहीं है। जो पराठे का मसाला बनाएँगे ना, उसके अंदर भी हमें नमक बिल्कुल थोड़ा-सा डालना है, बस इसलिए आटा गूँध के तैयार है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग देसी घी डाल दिया है और इसे हम एक बार अच्छे से और गूँध लेंगे। इससे आटा बहुत बढ़िया और नरम गूँधेगा और पराठे के आटे को हमेशा नरम गूँधा जाता है। नरम गूँधने से क्या होता है कि उसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर रहता है और जब हम उसे तवे पे डालते हैं ना, तो पराठा अच्छे से फूल जाता है और पराठे को आटे को 10 मिनट रेस्ट कराना भी ज़रूरी है। अब मूली के पराठे के साथ हमारे घर में तो ये रायता, जो कि ककड़ी का यानी कि खीरे का रायता है, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर जब मैं सबकी पसंद का बना रही हूँ, तो इसलिए फटाफट मैंने कहा चलो रायता भी बना देते हैं। अब दही को मैंने घर का जमा हुआ दही है, अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया है। अब 1 खीरा घिस के डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधा चम्मच ही इसमें जो है मैंने इसके अंदर पुदीना पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच इसके अंदर हम भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे। वैसे आप हरी मिर्च, हरा धनिया कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि अभी मूली का जो मसाला है ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, तो उसके साथ रायता थोड़ा सिंपल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया जाएगा। ये देखिए, बढ़िया रायता तैयार है। अब मूली के लिए हम पराठे का मसाला बना लेते हैं। तो अब इसमें मैंने थोड़े से जो मूली के पत्ते थे ना साफ-साफ और उसकी डंडियाँ, उनको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके डाला। 1 चम्मच मैंने इसमें अनारदाना पाउडर डाला है। उसकी जगह आप चाट मसाला डाल लीजिए। आधा चम्मच कच्चा जीरा, 1 चम्मच अजवाइन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मूली के पराठे हैं, बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक,
चुटकी भर हींग, हींग ज़रूर जाएगी, पराठे में बढ़िया टेस्ट आता है और डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। 1 चम्मच अदरक को अच्छे से पीस के डाला है, 2 हरी मिर्चें जो हैं बारीक चॉप करके डाली हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डाला है। खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। अब पराठा बिल्कुल ना फटे, इसका सबसे बढ़िया ट्रिक है, तो मैंने इसके अंदर डाला है सत्तू। ये चने का सत्तू है और गर्मियों के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। एक तो इससे पराठे बहुत हेल्दी बनेंगे और दूसरा फटने का चांस 0, मतलब होगा ही नहीं। आप चाहे कैसे भी पराठे बनाइए, चाहे आप इस जो ये हमने फिलिंग बनाई है ना, इसको घंटा भर रख दीजिए, उसके बाद पराठे बनाइए। ये अब नहीं फटने वाले पराठे आपके। तो ये इसकी ट्रिक है, आप इसके साथ अगर आपके पास चने का सत्तू ना मौजूद हो ना, तो 2 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हैं या आप पोहा पीस के उस वो भी डाल सकते हैं। लेकिन चने का सत्तू डालना बहुत बढ़िया रहता है। आप ये देखिए आम पन्ना बना लेते हैं, वो भी गुठलियों का आम पन्ना। तो इसके लिए मैंने सारी गुठलियों को बड़े बाउल में डाल दिया। 1 गिलास के लगभग पानी और डाल दिया क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है। अब इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी। 150 ग्राम चीनी डाल दिए क्योंकि बहुत सारा आम पन्ना बनने वाला है। सवा किलो के आस-पास आम थे। बहुत सारे कच्चे आम थे, मैंने बनाया गुठलियों का ही है। उसके बावजूद काफ़ी गाढ़ा और बढ़िया आम पन्ना बन के तैयार हुआ है। बस इस तरह से गुठलियों को अच्छे से, हाथ को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। उसके बाद सारी गुठली के ऊपर जितना भी पल्प निकला हुआ है ना, उसको निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिए। वैसे कई लोग इस गुठली को भी आम पन्ने में रहने देते हैं। मैंने वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है और कई लोग उस आम पन्ने को कैसे खाते हैं, कटोरी में डाल के गुठली से चूस-चूस के। अपना-अपना तरीका होता है, तो कोई तरीका बुरा नहीं होता, जो जिसको पसंद हो वो। अब आम पन्ना बनाने के लिए 1 चम्मच डाला काला नमक, 1 चम्मच पुदीना पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। देखा आपने? मैंने पुदीना पाउडर और भुना जीरा पाउडर सब में इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शरीर की सारी गर्मी दूर कर देता है। और चुटकी भर हींग। हींग डालना ऑप्शनल है, पर हमारे यहाँ तो आम पन्ने के अंदर हींग ज़रूर डलती है, तो इसलिए मैंने डाली है। बढ़िया आम पन्ना तैयार है, बस अब इसमें ताज़ा पुदीने के पत्ते बारीक चॉप करके डाल दीजिए और अगर आपको 1-2 दिन रखना है ना, तो पुदीने के पत्ते मत डालिए। मेरे को तो ये अभी इस्तेमाल करना है। सब बनते ही मतलब हमारे घर में आम पन्ना बना और ख़त्म। ये होता है, इतना टेस्टी लगता है सबको। 1-1 गिलास तो सब पहले ऐसे ही ठंडा ड्रिंक के तौर पे पी जाएँगे और वाक़ई ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है और जितनी भी गर्मी होती है ना, वो पेट की गर्मी उसको ही दूर कर देता है। उसके बाद आप कुछ भी खाइए, आप इज़िली डाइजेस्ट कर लेंगे उसको, अगर आपने आम पन्ना पी लिया तो। बढ़िया आम पन्ना तैयार है और बिल्कुल कैफ़े स्टाइल आम पन्ना बना है। अब वो बनाया हमने गुठलियों से, यानी वेस्ट से हमने कितना काम का ड्रिंक बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा आम पन्ना बन के तैयार है। तो ये वाला गिलास तो बस मैं अभी दूँगी और शुरू हो जाएँगे सब, हमारा भी बना दो, हमारा भी बना दो। अब ये देखिए लौंजी, अगर ठंडी होने के बाद कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। मैंने आपको कहा था ना ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट लौंजी बन के तैयार हुई है। अब आप इसे 1 साल तक रख कर एन्जॉय कीजिए। अगर 3-4 महीने तो ये किचन शेल्फ पे नहीं खराब होगी। कई लोगों की शिकायत होती है कि लौंजी जो है उसमें सफ़ेद फफूंदी जम जाती है। तो आप जिस बर्तन में यानी काँच के डब्बे में कोशिश कीजिए लौंजी को स्टोर करें। वो डब्बा बिल्कुल साफ़ और सूखा हो और गीले का हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल अचार की तरह से ही लौंजी की केयर की जाती है और इसी तरह चाशनी में ये डूबी रहनी चाहिए। तब आपकी लौंजी बिल्कुल खराब नहीं होगी। मैंने एक साफ-सुथरा सूखा डब्बा लिया है और उसके अंदर हम ये सारी लौंजी भर देंगे। और जो बची हुई लौंजी है वो अभी हमारे घर में अभी 1 या 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी और ये आधा किलो का डब्बा है, इसको मैंने पूरा अच्छे से भर के और टाइटली पैक करके रख दिया है। ये हम बाद में एंजॉय करेंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारी रेसिपी जिसमें आपके बहुत काम की है। घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिनको ये सब चीजें पसंद होंगी। तो चलिए बढ़िया पराठे बना के दिखाती हूँ, एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले। वो तो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया है कि पराठे के साथ अगर आप मेरी ट्रिक से बनाएँगे ना तो एकदम फूले हुए पराठे बनेंगे। बस अब क्या करेंगे, पराठे की लोई लेंगे बराबर की। मैंने आपको बताया ही इतने आटे के अंदर ही सवा कटोरी आटा था और 6 पराठे बन के इसमें तैयार हो जाएँगे। थोड़ी-सी मोटी लोई लेंगे, अच्छे से इसको बेल लेंगे, सूखा आटा लगा के। उसके बाद बढ़िया बढ़िया से फिलिंग भरिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फटने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है। ये देखिए खूब सारी फिलिंग मैंने इसके अंदर भर दी है। अब किनारे से उठाएँगे और इसको धीरे-धीरे इस तरह से घुमाते हुए सारे किनारे एक साथ सील कर देंगे और इसे हल्के-हल्के हाथ से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ले जाएँगे और इस तरह इसको सील कर देंगे।
आप हाथों हथेली के बीच में लेंगे और अंगूठे से दबाते जाएँगे। इससे क्या होगा, जो बीच में फिलिंग है ना वो किनारों तक पहुँच जाएगी। ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा, उससे आपका पराठा फटने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब इसे हम एक बार हल्के हाथ से सूखा आटा लगाएँगे और फिर उसको बिल्कुल आराम से चकले के ऊपर धीरे से रखेंगे या किचन प्लेटफ़ॉर्म पे और किनारे की तरफ से दबाते हुए पराठा बनाएँगे। तो उससे क्या होगा, किनारे पतले हो जाएँगे और जो फिलिंग है ना वो बिल्कुल किनारे-किनारे तक जाएगी। अभी आप देखिएगा, बिल्कुल एकसार, ना बीच में से मोटा है, ना ही किनारों से, एकदम पतला बढ़िया फिलिंग का फैला हुआ पराठा बनाएँ। और मैं आपको बाद में खोल के भी दिखाऊँगी पराठा, कि बिल्कुल किनारे-किनारे तक फिलिंग गई है और वो तो आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि किनारे तक अच्छे से फिलिंग जो है वो हमारी भर गई है। बस अब बढ़िया पराठा तैयार है, तवा मैंने गरम होने के लिए रखा है, तो फटाफट से हम तवे के ऊपर पराठा डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। आराम से इसे लो फ्लेम पर पराठे को पकने देंगे। इतनी देर एक पराठा और बना लेते हैं। अब एक पराठा आप ऐसे बना के देखिए, पहले एक लोई लीजिए, उसको हथेली के बीच में गोल कीजिए और कटोरी की शेप दीजिए। तो ये भी एक आसान तरीका है, जो आपको तरीका अच्छा लगे, उस तरीके से आप पराठा बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह से बस हम एक बीच में कटोरी की शेप देंगे, उसके बाद खूब सारी जो है हम फिलिंग लेंगे और उसको नीचे की तरफ प्रेस करते हुए अच्छे से सील कर देंगे और इस सारे किनारे मोड़ के इकट्ठा कर देंगे और उसके बाद हल्के-हल्के हाथ से इसे हथेली के बीच में थपथपाएँगे और वही प्रोसेस ज़रूर करना है। इस तरह से घुमा-घुमा के अंगूठे से दबाते जाना है। इससे क्या होगा, फिलिंग किनारे तक चली जाएगी और जब आप पराठे को बेलेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ना ही सेकते समय। ना ही आपको ऐसा लगेगा कि पराठे में कहीं तो फिलिंग का टेस्ट आ रहा है और कहीं कच्चा आटा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर पराठा फूल जाता है ना अच्छे से, तो इसका मतलब क्या है कि पराठा अच्छे से सिक गया है। ये देखिए, इतनी देर वो पराठा एक साइड से सिक गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। जब दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा तो इस पे घी या तेल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा के सेक सकते हैं। ये देखिए सारे पराठे, ये पहला पराठा था ना, सारे के सारे पराठे इसी तरह से फूले-फूले बने हैं। एक बार इस पे घी डालेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे। जैसे ही पराठे को सेक लगेगा और ये देखिए कैसा एकदम किनारे तक अच्छे से फूला-फूला गुब्बारे की तरह पराठा बना है। तो सारे पराठे इसी तरह आपके भी बनके तैयार होंगे। बस आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है। इस तरह से मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये पराठा अच्छे से सिक गया है। अब आप इसे चाहे मक्खन से सर्व कीजिए, मलाई से, या फिर मेरी तरह जो-जो चीज़ें मैंने बनाई हैं दही से। पूरी थाली बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये देखिए क्या गुब्बारे की तरह फूले-फूले पराठे बने हैं। बिल्कुल किनारे तक आराम से और बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम पर सेकना है। बहुत हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो पराठा अंदर से सिकेगा नहीं और बाहर से सिक जाएगा और अंदर से हल्का-सा कच्चा-सा रहेगा। तो चलिए बढ़िया पराठे तैयार हैं, सर्व कर लेते हैं थाली। ये वाली थाली तो घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप एक बार ये थाली अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे स्वाद हैं, खट्टा, मीठा, तीखा और जो रूखा होता है और चिकना भी है पराठे और ठंडा भी है। ये जो हमने आम पन्ना बनाया है, मतलब ये आम पन्ना तो नेक्स्ट लेवल बना था। इतना अच्छा बना था, बस बर्फ़ खूब सारी डालिए, क्योंकि आम पन्ना मैंने ना बहुत गाढ़ा बना रखा है। आप अपने हिसाब से थोड़ा पतला करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। आप पराठे सेक दें, अब ये पूरी थाली जो है शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसको मना करेगा। और साथ में जो मेरी कल वाली जो थी ना मैंगो खीर, वो एक छोटी कटोरी सिर्फ़ बच गई है। तो मैंने कहा चलो उसको भी थाली में रख ही देते हैं, तो इससे थाली मीठे से भी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मैंगो लॉन्जी है, उसके आगे हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया पराठे हमारे बन के तैयार हैं। अब छुट्टी के दिन का नाश्ता हो और या फिर डिनर हो या लंच, कोई भी इसको मना नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबको बहुत पसंद आती हैं। आप सबको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं रोज़-रोज़ नई-नई वीडियोज़ लाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं और सारी रेसिपीज़ ट्राइड और टेस्टेड है। आप बेफ़िक्र होके अपने घर में इन सबको ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएँगी। ये देखिए। एकदम किनारे तक फिलिंग भरी हुई है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी